आदरणीय साथी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये राजनीतिक बेईमानी की वजह से वो ऐसी बात कहते हैं। दे आर पॉलिटिकली डिसऑनेस्ट। तीन बातें हैं। पहली बात तो इस प्रदेश में बेरोजगारी की दर 35% है। वो नौकरियां कहां हैं जो आप लगा रहे हो? आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को ट्रैश करके कल को आप संविधान को कहेंगे ये तो फाड़कर फेंक दो, परसों अखबार को फाड़कर फेंक दो। आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो सबसे ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ट्रैश करके आप हरियाणा में फैली बेरोजगारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। दूसरा, खट्टर सरकार ने 7.5 साल में लगभग 40,000 से 50,000 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। उतनी तो नौकरियां लगाई नहीं जितनी आपने निकाल दी, उसका भी कोई वो जवाब नहीं देते। और जो नौकरियां लगाई हैं वो पेपर बेच माफिया के माध्यम से लगाई गई है। एक नौकरी का वो दम भरा करते थे, क्लर्क की नौकरी का, उनके भी आधे बच्चे आप ही ने बर्खास्त कर दिए। खुद खट्टर साहब आप ही ने लगाए, आप ही ने बर्खास्त कर दिए। स्पोर्ट्स के जितने बच्चे थे आपने पहले नौकरी दे दी, उन्होंने 2-2 साल नौकरी की, उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, फिर आपने कहा तेरा तो सर्टिफिकेट वैध नहीं है, टर्मिनेटेड। हाँ, जो ग्रुप डी के थे, वहां भी जो बच्चे लगाए कोई पीएचडी था, आपने उसे ग्रुप डी की ऐसी नौकरी पर लगा दिया जो उसे करनी नहीं थी, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। क्या ये मालूम है खट्टर साहब को कि 45% ग्रुप डी के बच्चों ने नौकरी नहीं ज्वाइन की, और जिन्होंने ज्वाइन की उनमें से 2000 आपने नौकरी निकाल दी। तो ये कौन सा नौकरी लगाने का मॉडल है? सच्चाई है। सरकार से जब हम बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर, आपने भी कहा कि उसको डिनाई करती है सरकार। मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमारे पास सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा है हरियाणा प्रदेश का, जिसके अंदर बेरोजगारी की दर पता होती है। पेपर लीक को लेकर के जब हम बात करते हैं तब सामने बात आती है कि हमने इसको लेकर के अलग से हम विधानसभा के अंदर कानून लेकर के आए हैं। पेपर सरकार बनाती है, HSSC बनाता है पेपर को, ये तमाम बातें कही जाती है। ये लगता है आपको ये पारदर्शिता के लिए तमाम चीजें क्या होना क्या चाहिए इसको? देखिए, भाजपा और जजप्पा के लोगों को सत्ता की मलाई खाने का रोजगार जरूर मिल गया, तो उतना तो खट्टर साहब सही कहते हैं। लूट और भ्रष्टाचार का रोजगार उन्हें जरूर मिल गया, ये भी खट्टर साहब सही कहते हैं, मैं सहमत हूं। पर हरियाणा के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनके परिवारजनों ने लाखों रुपया खर्च करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाया है, काश खट्टर साहब जब जवान बेटा बेटी घर में हो, गुणी हो, शिक्षित हो, दक्ष हो, और 5-5 साल नतीजा ना आए, और जब नतीजा आए तो पेपर बेच माफिया के माध्यम से आए, उस माता पिता और उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। काश खट्टर साहब उस माता पिता की पीड़ा को समझ सकते। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा एक सवाल कहना है सर, गो टू हिम, उन्होंने अभी पूछा नहीं। मेरा सवाल थोड़ा इससे हटके है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पहले राजस्थान, फिर पंजाब, अब छत्तीसगढ़ के विधायक जो है दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को ना हटाया जाए, और मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैं छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनूंगा। क्या कहना चाहिए? इसी में जोड़ देता हूं, 2 सवाल पेपर के रहेंगे, फिर पॉलिटिकल उनका जवाब देने में जोड़ देता हूं। पहले इनकी तसल्ली हो जाए। 10 तारीख को हुड्डा साहब करनाल से शुरुआत कर रहे हैं विपक्ष साहब के समक्ष। उस पर भी जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक है, उनका ये कहना है कि हमसे बात नहीं की गई, गोगी जी ने बात की, हमसे बात नहीं की गई, और विपक्ष साहब के समक्ष की जगह इसका नाम होना चाहिए था कांग्रेस आपके। आदरणीय साथी, मैं आप सबके सवाल का एक ही जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फोकस जो है, जो हरियाणा के नौजवान हैं, वो आप डाइवर्ट कर पाएं या वो डाइवर्ट हो जाए। पर मैंने इसीलिए कहा, पर मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सब तजर्बेकार लोगों को गुजरात में निकालकर दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देती है। सारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, इस्तीफा लिखवा कर ले लिया जाता है, बोलते घर चले जाओ। कोई पत्रकार साथी ये नहीं पूछता नड्डा साहब से कि ये कौन सी डिक्टेटरशिप है,
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इसी टेन्योर में तीसरा मुख्यमंत्री बदलती है। पहले एक बदलती है, उसे बुलाते हैं, बोले भैया इस्तीफा लिख के दो, जाओ घर चले जाओ, कोई नहीं पूछता कि आप सीएम की बेइज्जत कर रहे हैं। फिर दूसरा आते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम भी पसंद नहीं हो, तुम भी इस्तीफा लिखो, घर चले जाओ, कोई नहीं पूछता। अब तीसरा बना दिया, वो तो अब चुनावी खो जाएगा तो उन्हें वैसी ही विदाई हो जाएगी, वो अलग बात, पर कोई प्रश्न नहीं पूछता। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से भी जो एक सीनियर व्यक्ति है येदुरप्पा जी, उनको जबरदस्ती वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, पब्लिकली आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें मिलने से इनकार कर देते हैं, जबरन उनका इस्तीफा ले लेते हैं, कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश में। आप में से कोई साथी ये सवाल नहीं उठाता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आदमी मोदी जी से भी सीनियर है उसको बेइज्जत करके धक्के मार के क्यों निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी जी को वजारत से हटाकर, सुषमा स्वराज जी को वजारत से हटाकर जब वो जिंदा थी, जेटली जी को जब वो जिंदा थे वजारत से हटाकर घर भेज देती। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैदा किया था मोदी जी, और नड्डा साहब तो उनके कमरे के बाहर बैठे रहते थे, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आ जाइए कांग्रेस पर। जब कोई मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों का विश्वास खो दे तो उन्हें स्वयं भी नहीं रहना चाहिए। 78 विधायकों ने 79 में से लिखकर दिया कि वो मुख्यमंत्री का बदलाव चाहते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री ना बदलते तो आप ये इल्जाम लगाते आप डिक्टेटर हो, 78 विधायक एक तरफ हैं, एक अकेला मुख्यमंत्री एक तरफ है, तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे। और पहली बार पंजाब में किसी दलित मुख्यमंत्री को, एक नौजवान दलित बेटे को मौका मिला। एक नया इतिहास रचकर हमने दिखाया। भाजपा के पास कोएलिशन पार्टनर्स मिलाकर, अगर मुझे सही ख्याल है तो 15 प्रांत हैं। क्या कोई दलित मुख्यमंत्री है? मोदी जी बात तो करते हैं, किसी दलित को बनाया, किसी जांगड़ा समाज के आदमी को बनाया हो, किसी पांचाल समाज के आदमी को उन्होंने बनाया हो, किसी कश्यप समाज के आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो। अगर कांग्रेस ने एक पहल की तो उसमें उन्हें तकलीफ क्यों? और जहां तक छत्तीसगढ़ का आपने सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक साथी अगर दिल्ली आए और हम लोगों से बात करें तो ये उनका अधिकार है, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। ना हमने मुख्यमंत्री हटाया ना नया बनाया। जब कभी हटाएंगे बनाएंगे तो आप ये सवाल पूछिए, अभी ये प्रीमेच्योर। ये आपका G23 मुखर हो गया, ये वो सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसले कौन कर रहा है। ये हरियाणा वाला और जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय भी पंजाब में उन्होंने नहीं लिया। मैंने जैसा बताया 78 विधायकों ने लिख कर दिया आदरणीय मित्र, और फिर हमने मुख्यमंत्री को बदला। धन्यवाद।